बाइबल बाड़ पाठ 104 बाइबल की भविष्यवाणियां और अंत समय के बारे में। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। मैं हूं बाइबल बाड़। बाड़ वह कथावाचक होता है जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों का वाचन करता है। मेरा उद्देश्य बाइबल के साहित्य में वर्णित उन बातों को सुनाना और स्पष्ट करना है जो बताती है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम अपनी चर्चा यहाँ से आरंभ करते हैं। जो लोग बाइबल बाड़ पॉडकास्ट का अनुकरण करते हैं वे जानते हैं कि हम गैर आवश्यक विषयों या विभिन्न कलीसियाई सिद्धांतों पर ना तो जोर देते हैं और ना ही बहस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रोमियो 14:1 में लिखा है, जिसका विश्वास निर्बल है उसे स्वीकार करो, परंतु विवादास्पद बातों पर उससे वाद विवाद मत करो। इसके अतिरिक्त 2 तीमुथियुस 2:23 में शिक्षा दी गई है, मूर्खतापूर्ण और निरर्थक विवादों से दूर रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि वे झगड़े उत्पन्न करते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, बाइबल बाड़ पॉडकास्ट का उद्देश्य जानकारी देना है, बहस करना नहीं। हम उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें बाइबल का पाठ स्पष्ट और निर्विवाद रूप से सिखाता है। फिर भी आज के इस एपिसोड में सामान्य जानकारी के रूप में और क्योंकि अंत समय के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, मैं बाइबल में भविष्य से संबंधित कुछ मूलभूत शिक्षाओं का परिचय दूंगी ताकि बाइबल बाड़ के दर्शकों और श्रोताओं के पास अंत समय से संबंधित चर्चाओं को समझने के लिए एक आधार उपलब्ध हो। बाइबल में अंत समय से संबंधित सभी चर्चाएं उस घटना से आरंभ होती हैं जब पुनर्जीवित यीशु स्वर्गारोहण कर रहे थे और 2 स्वर्गदूतों ने उनके चेलों से कहा। प्रेरितों 1:11 मसीह का पुनः आगमन। हे गलीली के लोगों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है उसी प्रकार फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है। मसीही दार्शनिक शिक्षक और विभिन्न कलीसियाई बाइबल के आधार पर यह समझने का प्रयास करती है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर कब लौटेंगे। इसी प्रश्न के साथ 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। संसार का न्याय। प्रेरित पतरस कहता है, प्रेरित 10:42 उन्होंने हमें लोगों में प्रचार करने और यह गवाही देने की आज्ञा दी कि वही जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अर्थात बाइबल यह भी सिखाती है कि यीशु संसार का न्याय करेंगे। मसीह का 1000 वर्ष का राज्य। प्रकाशित वाक्य 20:1-4 में प्रेरित यूहन्ना अपने प्रश्न का वर्णन करते हुए कहता है, मैंने देखा वे परमेश्वर और मसीहा के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मसीह के इस राज्य को समझना थोड़ा जटिल है क्योंकि कुछ विद्वान इसे पुराने नियम में इस्राएल के राजा दाऊद से किए गए परमेश्वर के वचन पर आधारित मानते हैं। 2 शमूएल 7:12-16 में परमेश्वर दाऊद से कहते हैं, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तब मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को खड़ा करूंगा और मैं उसके राज्य का सिंहासन सदा के लिए स्थिर करूंगा। इसके अतिरिक्त यशायाह 9:6-7 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। उसकी प्रभुता और शांति की वृद्धि का अंत न होगा। वह दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा, तब से लेकर सदा तक। यहाँ दाऊद के उस वंशज को जिसका राज्य सदा बना रहेगा पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है। इसी कारण इस विषय पर विभिन्न मत पाए जाते हैं। कुछ धर्मशास्त्रियों का मानना है कि यह प्रतिज्ञा शाब्दिक रूप से पूरी होगी और यीशु अपने पुनरागमन पर केवल संसार के उद्धारकर्ता ही नहीं बल्कि इस्राएल के वास्तविक राजा के रूप में भी शासन करेंगे। उनके अनुसार इस्राएल भविष्य में परमेश्वर के वैश्विक राज्य का प्रशासनिक केंद्र होगा।
दूसरे धर्मशास्त्री मानते हैं कि मसीही कलीसिया ने इज़राइल का स्थान ले लिया है और पुराने नियम में यहूदियों को दी गई प्रतिज्ञाएं अब कलीसिया में पूरी हो रही हैं। इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर पिछले लगभग 2000 वर्षों में विभिन्न धर्मशास्त्रियों और कलीसियाओं में ने अंत समय के अनेक सिद्धांत विकसित किए हैं। सारांश, बाइबल पाठ के रूप में इन 3 प्रश्नों के विषय में मेरी अपनी समझ और विचार है, किंतु कोई भी व्यक्ति जो भी उत्तर प्रस्तुत करता है वह वास्तव में बाइबल की विभिन्न आयतों को एक विशेष क्रम और तर्क के अनुसार व्यवस्थित करता है। यह व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन आयतों को शाब्दिक, किन्हें रूपकात्मक और किन्हें प्रतीकात्मक मानता है। हर सिद्धांत या व्याख्या पद्धति के अपने तर्क, अपने आंतरिक संगति और अपनी सीमाएं होती हैं। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ ऐसे बाइबल पद भी होते हैं जिन्हें या तो अलग ढंग से समझाया जाता है या कम महत्व दिया जाता है ताकि पूरा सिद्धांत एक रूप बना रहे। यदि आप इन प्रमुख विचारधाराओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इन विषयों का अध्ययन करें। एमिलेनियलिज्म, पोस्ट मिलेनिज्म, प्रीमिलेनियलिज्म। इनमें से प्रत्येक मत के समर्थक अपनी अपनी प्रणाली के अनुसार बाइबल की आयतों की व्याख्या या तो प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक रूप से करते हैं या शाब्दिक रूप से करते हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता होगी कि आपको इनमें से कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक संतोषजनक और प्रभावशाली प्रतीत होता है। आप अपने विचार BibleBard US@gmail.com पर भेज सकते हैं। निष्कर्ष, बाइबल बार्ड इसी प्रकार कार्य करता है। हमारे संक्षिप्त पाठ सीधे विषय पर केंद्रित होते हैं। इनमें अनावश्यक बातें या विषय से भटकाव नहीं होता। हम बाइबल के साहित्य, उसके विचारों और सिद्धांतों की चर्चा करते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों ने कभी बाइबल की शिक्षाओं का गंभीर अध्ययन नहीं किया है। आप स्वयं निर्णय करें कि आप बाइबल की शिक्षाओं से सहमत हैं या नहीं। किसी भी पॉडकास्ट एपिसोड को देखने या सुनने के बाद www.biblebard.org पर जाकर उसका लिखित प्रतिलेख डाउनलोड करें ताकि आप उसे पढ़ सकें और आवश्यकता पड़ने पर उसका संदर्भ ले सकें। यदि आप चाहें तो पैट्रियन के माध्यम से बाइबल बार्ड पॉडकास्ट का सहयोग कर सकते हैं। केवल $1 प्रति सप्ताह या $5 प्रति माह का सहयोग भी पॉडकास्ट के खर्चों को पूरा करने में सहायता करता है। आप GoFundMe के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। स्वयं बाइबल बार्ड कोई वेतन नहीं लेते और न ही समर्थकों द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न, सुझाव या टिप्पणी हो तो उन्हें BibleBardUS@gmail.com पर भेजें। हमें आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त करके प्रसन्नता होगी। संपर्क करें। बाइबल बार्ड की सामग्री को पढ़ने, सुनने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। यह सामग्री Amazon म्यूजिक, कैप्टिवेट, अंग्रेजी, उर्दू, चिचेवा, स्वाहिली, हिंदी और स्पेनिश, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंडक्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर तथा यूट्यूब सहित विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।